ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। दोस्तों, आप सबको पता है कि बैसाख का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और एक बार फिर महादेव का सबसे प्रिय सोमवार का दिन आ गया है, जो इस महीने को और विशेष और खास बनाता है। अभी परतवाड़ा में जो कथा चल रही थी, उसमें पूज्य गुरु जी ने मनोकामना की पूर्ति के लिए हिडिंबेश्वर महादेव का एक नया उपाय बताया है। मेरे इंस्टाग्राम पर आप में से कुछ लोगों के मैसेज आए थे कि भैया ये वाला नया उपाय कैसे करना है, एक बार वीडियो में आके समझा दो। तो बहुत ही सुंदर और आसान सा उपाय है और बिल्कुल नया उपाय है। पूज्य गुरुजी द्वारा कथा में बताया गया यह उपाय मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही इस वीडियो में हम सोमवार के 4 बहुत ही जल्दी फल देने वाले उपायों के बारे में भी जानेंगे। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। सभी उपायों को सही से और पूरा समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। आइए समझते हैं आज के पहले उपाय के बारे में। देखो, सबसे पहले हम समझते हैं हिडिंबेश्वर महादेव के बारे में। हिडिंबेश्वर महादेव का वर्णन महाभारत काल से है और हिडिंबेश्वर महादेव की स्थापना भीम और उनकी पत्नी हिडिंबा ने की। हिडिंबेश्वर महादेव का मंदिर उत्तर प्रदेश इटावा के हमीरपुरा में है। हिडिंबा ने भीम को पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हुए देखा था और वो भीम से विवाह करना चाहती थी। हिडिंबा शिवलिंग के बारे में नहीं जानती थी, इसलिए उसने एक साधु महात्मा से शिवलिंग के बारे में पूछा। उसके बाद उसने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया और उसका पूजन करने लगी, लेकिन उसे शिवलिंग पर क्या चढ़ाते हैं ये भी नहीं पता था। तो उसने आसपास के पेड़ों के पत्ते शिवलिंग पर चढ़ाकर महादेव का पूजन किया और उसके बाद भीम से उसका विवाह हो गया। यह उपाय सभी प्रकार की मनोकामना की पूर्ति के लिए किया जाता है। ठीक है, तो अब समझते हैं कि यह उपाय आपको करना कैसे है। तो यह उपाय करने के लिए आपको 7 अलग अलग पेड़ों के पत्ते लेने हैं। आप तुलसी के पत्ते छोड़कर और किसी भी पेड़ पौधे के पत्ते ले सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि कोई भी पत्ता कटा फटा नहीं होना चाहिए। आपको बिल्कुल साफ और साबुत पत्ते लेने हैं। इसके अलावा आपको एक बेलपत्र भी लेनी है। अब ये सभी पत्ते लेकर आपको पहुंच जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास। सबसे पहले बाबा भोलेनाथ को प्रणाम करें और उसके बाद अपनी मनोकामना का ध्यान करके महादेव से प्रार्थना करके आपको हिडिंबेश्वर महादेव का ध्यान करना है, स्मरण करना है और ये सभी 7 वृक्षों के पत्ते जो आप लेकर आए हैं उन्हें महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। आप यह उपाय किसी भी सोमवार को, प्रदोष वाले दिन या शिवरात्रि पर कर सकते हैं। बस इसका एक नियम है कि आपको यह उपाय 5 दिनों तक लगातार करना है। यानी आपको महादेव के शिवलिंग पर 7 अलग अलग वृक्षों के पत्ते हिडिंबेश्वर महादेव का ध्यान करके समर्पित करने हैं। तो बिल्कुल नया उपाय है, इसलिए अगर आपकी भी कोई ऐसी मनोकामना है जो महादेव ने अभी तक पूरी नहीं की है तो आप ये उपाय एक बार करके जरूर देखें। ठीक है, तो ये हो गया पहला उपाय। अब समझते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखो, अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत बीमार है, बहुत समय से दवा खा रहा है लेकिन कोई आराम नहीं हो रहा है, तो आप इस उपाय को जरूर करें। आपको सबसे पहले लेना है एक कलश और उसमें अपने घर का साफ जल भर लेना है। देखिए, गुरुजी ने कथा में हमेशा बताया है कि हमें शिवलिंग पर सिर्फ अपने घर का जल ही चढ़ाना चाहिए। अब जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है धतूरा, ठीक है, तो आपको भी ऐसा ही एक धतूरा ले लेना है। अब आपको लेना है थोड़ा सा 1 चम्मच शहद। अब ये सभी सामान लेकर आपको जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास। मंदिर जाकर सबसे पहले आपको महादेव को प्रणाम करना है और उसके बाद आपके पास जो एक धतूरा है उसे शिवलिंग पर चढ़ा देना है। आपको धतूरे का मुख रखना है अपनी तरफ और उसकी डंडी रहेगी दूसरी तरफ। अब आपके पास जो शहद है उस शहद को आपको इस धतूरे पर 5 बार में चढ़ाना है। चाहे तो आप एक एक बूंद करके चढ़ा सकते हैं या चम्मच से चढ़ा देना, जैसा आपको चढ़ाना है वैसे चढ़ा सकते हैं, लेकिन शहद सिर्फ 5 बार ही चढ़ाना है। अब जो व्यक्ति आपके घर में बहुत बीमार है, बहुत दिनों से दवाइयाँ खा रहा है, उसका नाम और गोत्र बोलकर आपके पास जो 1 कलश जल है उसे शिवलिंग पर धतूरे के ऊपर समर्पित कर देना है। अगर ये उपाय आप अपने लिए कर रहे हैं तो अपना नाम और गोत्र बोलकर आपको धतूरे पर जल चढ़ाना है। जो भी व्यक्ति सोमवार के दिन इस उपाय को कर लेता है उसके घर से बीमारियां हमेशा दूर रहती हैं और जीवन में कभी कोई बड़ा रोग आपके घर तक नहीं आता। ठीक है, यह हो गया दूसरा उपाय। अब समझते हैं तीसरे उपाय के बारे में। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। देखो, यह उपाय आपको करना है धन संपदा के लिए। अगर आपके घर में धन की कमी है, आपको पता ही होगा कि जब हमारे पास धन नहीं होता तो हमारा कोई भी काम नहीं होता। इसलिए आज के समय में धन व्यक्ति की सबसे बड़ी ज़रूरत है। सबसे पहले आपको धन कमाने के लिए मेहनत करनी होगी, चाहे आपका कोई बिजनेस है, नौकरी है या कोई दुकान व्यापार है। अगर बहुत मेहनत करने के बाद भी, अपना कर्म करने के बाद भी धन नहीं आ रहा है तो यह उपाय जरूर करके देखना है। तो इस उपाय को करने के लिए जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कमलगट्टा, ठीक है, तो आपको भी ऐसा ही मात्र 1 कमलगट्टा लेना है। अब इसके बाद आपको लेनी है सुंदर सी एक बेलपत्र। इसके बाद आपको लेना है एक तांबे का कलश और उसमें अपने घर का जल भर लेना है। अब ये तीनों सामान लेकर आपको जाना है शिव मंदिर में शिवलिंग के पास।
अब आपके पास जो एक कमल गट्टा है उसे सबसे पहले आपको माता अशोक सुंदरी पर रख देना है। ठीक है, अब इसके बाद आपके पास जो एक बेलपत्र है उसे भी आपको इसी कमल गट्टे के ऊपर रख देना है और रिद्धि सिद्धि का नाम लेकर स्मरण करके आपको बेलपत्र रखनी है। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ कि जब आप बेलपत्र कमल गट्टे के ऊपर रखेंगे तो आपको भगवान गणेश जी की दोनों पत्नियां रिद्धि और सिद्धि का ध्यान करना है, स्मरण करना है और फिर आपको यह एक बेलपत्र अशोक सुंदरी पर रखे कमल गट्टे पर रख देनी है। अब इसके बाद आपके पास जो एक कलश जल है उसे शिवलिंग के ऊपर उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख रखकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए धीरे धीरे शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। अब आपको महादेव से अपने धन की कमी की बात कहनी है कि बाबा हमारे घर में धन नहीं आ रहा है, बहुत मेहनत करने के बाद भी धन की कमी है, हम पर कृपा करो बाबा। ऐसे धन की कामना कहकर आपने बेलपत्र के नीचे जो एक कमल गट्टा चढ़ाया था उसे आपको वापस उठा लेना है। अब आपको अपने घर वापस आ जाना है। आप अपने घर में जहाँ भी धन रखते हैं, रुपया पैसा रखते हैं, गहने रखते हैं, आपको यह कमल गट्टा उस स्थान पर ले जाकर रख देना है। जब तक ये कमल गट्टा आपके घर में रखा रहेगा तब तक आपके घर में धन की कमी नहीं रहेगी। बस आपको मेहनत करनी है और बाकी सब महादेव पे छोड़ देना है। बहुत ही आसान सा उपाय है, इस सोमवार करके जरूर देखिए। चलिए अब बढ़ते हैं आज के चौथे उपाय की तरफ। आपको यह उपाय करना है अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए। तो इस उपाय के लिए आपको लेना है सिर्फ एक चावल का दाना। बस ध्यान रखना है कि चावल का दाना खंडित नहीं होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। आपको साबुत चावल का एक दाना लेना है। इसके अलावा आपको लेना है एक कलश और इसमें अपने घर का साफ जल भर लेना है। अब आपको लेनी है एक सुंदर सी बेलपत्र। ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आपको लेनी है 3 दुर्वा और साथ ही आपको लेना है एक शमी का पत्ता। अब ये सभी सामान लेकर आपको पहुंच जाना है शिवलिंग के पास महादेव के मंदिर में। अब ध्यान से समझना कि करना क्या है। आपके पास जो 3 दुर्वा है, सबसे पहले आपको ये 3 दुर्वा शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। अब इसके बाद चावल का जो एक दाना है उसे भी शिवलिंग पर चढ़ा देना है। इसके बाद आपके पास है शमी का पत्ता, आपको उसे भी शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। अब आपके पास बचा है एक बेलपत्र। तो आप जब ये एक बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो आपको अपनी मनोकामना महादेव से कहनी है। जो भी आपकी मन की इच्छा है, जिसे आप पूरा करवाना चाहते हैं, उसे महादेव से कहकर उसके बाद आपको बेलपत्र शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। अब अंत में आपके पास जो एक कलश जल है उसे उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख रखते हुए धीरे धीरे शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है। बस आपको इतना ही करना है। यकीन मानिए सोमवार के दिन इस तरीके से उपाय करने से महादेव आपकी वर्षों पुरानी सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी करेंगे। इसलिए इस सोमवार यह इच्छा पूर्ति का उपाय आप जरूर करके देखें। तो इस वीडियो में हमने सोमवार के दिन किए जाने वाले 4 उपायों के बारे में समझा है। आपको पूज्य गुरु जी द्वारा कथा में बताए गए सोमवार के ये उपाय कैसे लगे, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके शेयर जरूर करें। साथ ही अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल द बेलपत्र को सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमारी सभी वीडियो व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर भी देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक जय राम जी की।